जब जब जिक्र वीरों का होगा तब तब चर्चा मेरे देश के वीरों की होगी। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू का शहीद स्मारक शहीद पार्क की तरफ पहुंचा हाँ। और पूछने को कारण जो वो यही है कि लगभग कुछ ही देर में जो अब से T-55 टैंक जो है वो झुंझुनू पहुंचने वाला है। और ये पार्क का जो बिल्कुल बाहर की साइड में एक चबूतरो बनाया गया है, एक फर्श बनाया गया है और बी के ऊपर जो अभी ने स्थापित करे जागो। तो कई लोगों के मन में एक कौतूहल को विषय भी यो है कि T-55 टैंक है क्या चीज़, क्यों झुंझुनू आ रहा है। तभी के बारे में बता दूं कि 1971 की लड़ाई मेरे हिसाब से को कोई भारत को कोई नौजवान को नहीं होगो जखने कौन भी होगा कि 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान को युद्ध हो और भी युद्ध के अंदर जो है वो झुंझुनू तो वो युद्ध जरूर याद होगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर कोई शहीद कोई अगर जिलो दिया हा तो वो ज़िलो है अपनो झुंझुनू जिलो। ये झुंझुनू जिला का जो साहस है, ये झुंझुनू जिले का जगह फौजी ही एक कायल पूरो हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान का जगह फौजी हा मैं आपको बलिदान दियो हो। लेकिन झुंझुनू को जो नाम है वो अमिट अक्षरम जो है वो लिखे गए हो। और भी 1971 की लड़ाई में अपने फौजियों को साहस तो हुई हो। साथ में आप बात करें कि एक T-55 टैंक हो जगह को भी नाम हमेशा लियो जा है, क्योंकि भी टैंक को बहुत ही अहम रोल हो भी युद्ध के अंदर। बता दूं कि आप देखे होगो कि लड़ाई हुई ही भारत और पाकिस्तान के बीच में, और बा लड़ाई मेरे हिसाब से बॉर्डर मूवी सबकी देखी होगी, सनी देओल भी मार रहे हैं और बाकी भी काफ़ी सारा हीरा भी के अंदर रही। तो आप देखा कि भी युद्ध के अंदर रात ने जो को वो अपना फौजी लड़ कौन से कि अपना कहने भी उपकरण को नहीं ही अपनी जी की वायुसेना है, एयरफोर्स है, वह भी रात ने लड़ने में सक्षम को नहीं हो पाया है। भी वजह से कितनी परेशानी जी है वह अपने फौजां झेलनी पड़ी ही। लेकिन बी के बावजूद भी 100 सैनिक होने के बावजूद भी लोंगेवाड़ा पोस्ट जी की लोगों के दिल दिमाग में बैठ रही है कि लोंगेवाड़ा पोस्ट को के अंदर पाकिस्तान ने धूल चटाई गई ही। कोई उपकरण आपने को नहीं, कोई हथियार आपने को नहीं, पूरी बटालियन ने जो है वो बड़े से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिए गए हो वह कुछ 100 सैनिक। लेकिन मेरा जगह देश का सैनिक ही, मेरा जगह झुंझुनू का सैनिक ही वो एक सैनिक 1 लाख सैनिका के बराबर है। और बाई वजह है कि पूरी बटालियन ने पूरा टैंक पूरा जगह ट्रक वगैरह सब छोड़ के पाकिस्तान बड़े से भागने के लिए मजबूर हो गो। 1966 के अंदर जो है वो ये टैंक ने शामिल करे गए हो भारतीय सेना के अंदर, रूस से इन खरीदे गए हो। और ये टैंक के बारे में बता दूं था ये जो टैंक है वो रात में भी लड़ाई लड़ सको है का उपकरण के अंदर लाग रहा। काफ़ी बड़ो ये टैंक है, देखने में भी शानदार है। 1971 में जब इन काम में लियो गए हो तो पाकिस्तान इन देख की जो है वो दहल गो हो और एक गोड़ा से बिल्कुल बात करा कि पसीना बनका छूट गया। और भारतीय सैनिका को साहस और ये टैंक ने देख की पाकिस्तान मजबूर हो गो हारने के लिए। ये टैंक का जानकारी दे दूँ कि काफ़ी लंबो चौड़ो टैंक है, लगभग 27.5 फुट की है बाई की लंबाई है और 11 फुट की बाई की चौड़ाई है, 9 फीट यानी कि ऊंचाई है। काफ़ी लंबो चौड़ो है, 4 ड्राइवर लागे इन चलाने के लिए, काफ़ी बड़ो है। इसके ऊपर कोई भी परमाणु है, चाहे जैविक है चाहे रासायनिक है, कोई भी तरह को जो हमलो है बिनियो सहन कर सके है। और 1966 के अंदर शामिल करने के बाद में लगभग एक सच्चे सिपाही की तरह 45 साल तक लगातार यो देश की सेवा करी और 2011 के अंदर जो है यो रिटायर हो गो हो। तो भी 1971 के युद्ध ने याद करता हुआ सबसे ज़्यादा फौजी अपना झुंझुनू की जगह धरती ही अपनी जगह माटी है बा दिया हा बन के सम्मान में। और झुंझुनू के शान में चार चांद लगाने के लिए T-55 टैंक जो है पुणे से रवाना हो गया, बिल्कुल झुंझुनू पहुंचा गो कुछ ही देर में। आज शाम का या फिर कल सुबह तक जो है वो पूरा पहुंच जाएगा। आप जब भी था बाजार में दिखाऊंगा लाइव रिपोर्ट भी चीज़ की। और झुंझुनू का बिल्कुल ये पार्क के बिल्कुल 12 की साइड जो है बिन स्थापित करे जागो तो 4 चांद जगह ही पे झुंझुनू की धरती ने झुंझुनू के मान सम्मान में लागना तय ही। तो अभी अपने साथ में सेना मेडल रविंदर जी अपने साथ नहीं, बस आप थोड़ी सी आप जानकारी लिया। एक बात और पीछे देते हो तुम्हारे दर्शक। मैं रविंदर सिंह निर्वाण, सेना मेडल गैलेंट्री। पुलवामा हमला होने के बाद जो पुलवामा हमला करने के जो पाकिस्तानी मास्टरमाइंड थे अब्दुल रशीद गाजी कामरान और एक लोकल बिलाल, तो 18 फरवरी को उनको मारने वाली जो टीम थी जिसमें मेरे कंपनी कमांडर मेरे QRT NC और 2 जवान शहीद हुए थे, उस टीम का मैं हिस्सा था। और उनके शहीद होने के बाद कुछ समय तक उस टीम का सीनियर रहा। मैंने मेरे वहाँ रहते
मेरे सीनियर्स के साथ और मेरी टीम के साथ मिलकर के 5 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया था और उसमें 11 टेररिस्ट जो हमने किल किए, जिसमें एक सबसे बड़ा बुरहान वानी के बाद में कश्मीर में जो आतंक का पोस्टर बॉय था, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू, उसकी स्क्रिप्ट मैंने मेरी टीम के साथ मिलकर बनाई थी और उसको 72 हुरों के पास पहुंचाया था। तो उसी को मारने के उपलक्ष्य में मुझे सेना द्वारा, मुझे और मेरे साथी को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया गया था। देखो इतनो जितनो बड़ो थे भी इतनो शानदार काम करो है, जितनो बहादुरी को बिगले कोई भी मेडल जो वो मेरो मानना कि छोटो है। जितनी रिस्पेक्ट, जितनो आदर, जितना मेडल दिया जा आपने फौजा ने वह बहुत ही कम ही बनका गए। अच्छा, और अभी आप देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल पूर्व की साइड में जो वो थाने एक फर्श दिखाई दे रहे होगो, एक फर्श बनाया गया है पक्को फोर्स से कोटा स्टोन को, और एक ऊपर जो है वो टैंक ने रखे जागो। या देखिए थाना बता दूं कि यह मुख्य सड़क है जो कि कलेक्ट्रेट की तरफ जा है, पीरू सिंह सर्किल से, और ये रोड के ऊपर जब भी कोई आदमी पूरे से निकले गो तो भी कहीं टैंक ने देखी एक सम्मान जो है वो भारतीय सेना के लिए जरूर बढ़ेगो कि भारतीय जी की सेना सैनिक नगरी आई को जा है। 1971 की जी की लड़ाई ही भाई एक बार आपने दिमाग में ताज़ा जरूर हो जाएगी कि के हिसाब से अपना जगह फौजी हा बने सम्मान झुंझुनू देनो जाना है। झुंझुनू न सिर्फ फौजी देनो जाना है, झुंझुनू न सिर्फ शहीद देनो जाना है, झुंझुनू का जगह लोग ही वे शहीदान सम्मान भी देनो चाहे ही और दे सकी ही भी को जीतो जागतो उदाहरण जो लगभग थाने 24 घंटा बाद में उरा दिखाई देगो। T55 टैंक है जो उरा स्थापित करे जागो। और बता दूं कि नगर परिषद के द्वारा जो है वो लगभग 12 लाख रुपया खर्च करके इको निर्माण कराया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ कमियां भी अपन दिखाई दे रही हैं। अगर अच्छो काम चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा करे जा, चाहे नगर परिषद के द्वारा करे जा, जलको झुंझुनू भी की तारीफ जरूर करेगो। लेकिन अगर कड़े कमी नजर आओगी और कोई बोले न बोले, जलको झुंझुनू जरूर बताओगो। कमी अपन दिखाई दे रही है कि 2 बूंद झुंझुनू के अंदर कल बारिश की हुई ही और पानी जो को है वो रहा है इकट्ठो हो गया है। यानी एक छोटो सो फर्श बिक ऊपर भी अपना जगह झुंझुनू का काबिल कारीगर ही, इंजीनियर ही वे सही तरीके से ढलान कौन दे पाया ये कर सके ही। अब आप देख रहे हैं कि पूरे काल ने टैंक स्थापित होगो, पूरे लोग आऊँगा सेल्फी लेने के लिए, देखने के लिए। तो कैसा सब देख रहे हैं कि पानी इकट्ठा हो रहा है। यह तो बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लंबी चौड़ी या रोड है, इसके ऊपर तो कई बार ऊंच नीच हो जाए है, ढाल आगे पीछे हो जाए है। एक छोटे से चबूतरे के ऊपर, एक छोटे से फर्श के ऊपर अगर इस तरीके से ढलान भेजा है तो एक सवालिया निशान जो को है वो झुंझुनू के इंजीनियरा ने, झुंझुनू के कारीगरान ने जरूर लागा है। तो मेरी एक विनती जरूर रहेगी आपने नगर परिषद से कि 12 लाख खर्च करे, हाँ 10,000 और हो जाता तो भी झुंझुनू सहन कर ले, तो लेकिन कम से कम कोई कारीगर तो डंका लिया था ताकि झुंझुनू का जो सम्मान है आप सम्मान दे रहे अपने फौजा ने। लेकिन जो T55 जो टैंक है वो भी एक फौजी की तरह अपने देश की 45 साल तक अपनी सेवा करी। 1971 को युद्ध जिताने भी को अहम भूमिका निभाई ही, भी को सम्मान आप आया कर रहे हैं कि बिन पानी की चौप भी के अंदर आप खड़े कर रहे हैं। बहुत गलत यह बात है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है नगर परिषद में। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो T55 टैंक आ रहे हो रहा है, जानकारी है था ना? हाँ है ना। बताओ कि कितने के गर्व की बात है झुंझुनू के लिए? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जहाँ पे इतने सारे शहीद हैं और शहीदों के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू से कितने सैनिक सेना में जा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी और गर्वान्वित करने की बात है। देखो 1971 के अंदर भी टैंक को बहुत बड़ा रोल हो, आपने झुंझुनू का शहीदा को बहुत बड़ा रोल हो। 108 सैनिक शहीद हुआ झुंझुनू से, सबसे ज्यादा शहर में अगर कोई होया हुई झुंझुनू से होया, बाको सम्मान थाने के लागे है। अब बढ़ोगे और वो राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए और होता भी रहा है, और ये झुंझुनू के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा बताओ जाए, आज T55 टैंक की थोड़ी सी चर्चा चल रही है कि झुंझुनू के अंदर आ रहे हो है और जैसे बताया जा रहा है कि कुछ ही समय के अंदर जो वो पहुंच जाओ। तो थोड़ा सा एक बार हम मार्गदर्शक जानकारी दे दो कि ये टैंक है क्यों आ रहे हो झुंझुनू के अंदर? देखो T55 टैंक जो है 1966 के अंदर इंडियन आर्मी में कमीशन हुआ था और 1971 की जंग जो लड़ी गई थी उसमें एक इसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, क्योंकि ये टैंक जो है इसमें एक एडिशनल चीज़ें थी कि रात को भी ये टैंक जो है वो हमला करने में सक्षम था और दूसरा ये जैविक और न्यूक्लियर अटैक को भी झेलने में सक्षम था। तो इसकी वजह से
इस टैंक ने उस युद्ध को जीतने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। और उसके बाद ये 2011 में डीकमीशन्ड हुआ है आर्मी से। और 1971 में जो राजस्थान या मैं बोलूं कि शेखावाटी में झुंझुनू जिले के जो सैनिक शहीद हुए थे, जो लगभग 100 से ज़्यादा थे, एग्जैक्ट शायद 108, तो उनकी शहादत के ऊपर इसी टैंक द्वारा मतलब उनको एक गौरवान्वित करने वाला ये पल होगा जब ये टैंक यहाँ पे डिप्लॉय होगा, और स्पेशली शहीद स्मारक में। तो ये उन सैनिकों के सम्मान में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल होगा। शायद मेरे हिसाब से ये कल तक यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद ये टैंक यहाँ पे शहीद स्मारक में डिप्लॉय होगा। अच्छा जी, मैंने बताओ कि यह सम्मान की बात तो यही झुंझुनू के लिए सबसे ज़्यादा जगह फौजी हा 1971 के युद्ध में झुंझुनू से आया हा। अब जो को बनकर सम्मान में टैंक भी रखे जा रहे हैं, क्या लागे कि झुंझुनू को जो मान है 4 चांद लागेगा कि? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब किसी टैंक को या किसी वेपन को डिप्लॉय किया जाता है तो उसके पीछे सारी चीज़ें जो है कि इस स्पेशल ओकेजन पे ये भी देखा जाता है कि भाई यहाँ पे स्पेशल यहाँ के लोगों ने क्या किया। तो वहाँ पे ये बात भी निकल करके सामने आएगी कि 1971 में जैसे इस टैंक ने झंडे गाड़े थे और 4 चांद लगाए थे, वैसे ही इस झुंझुनू की धरा के वीर सपूतों ने भी अपनी शहादत दे करके 108 जवानों ने शहादत दी और इस झुंझुनू जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया था। अच्छा, एक सवाल मेरे हमेशा दिमाग के अंदर है फौजी साहब कि झुंझुनू की ई माटी के अंदर के वो चीज़ है, के वो अलग जुनून है। फौजी अपना पूरे देश का ही बहुत बहादुर ही, लेकिन झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा फौजी, सबसे ज़्यादा शहीद हुई हमेशा से रहे। थारा से थोड़ा अगर थे कुछ मन को जवाब दे चाहूँ के बात है कि ये और जो माटी है एक वीरान जन्म दे। देखो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो ये शेखावाटी का जो क्षेत्र है, इसमें जैसे हर एक कास्ट, हर एक धर्म का जो आदमी है, फौजी आदमी की कोई कास्ट कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म होता है। तो हर एक आदमी में वीरता का जज्बा है। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मैंने ये है प्रेरणा कहाँ से ली। मेरे पापा जो हैं आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, मेरे अंकल कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास आज़ादी से पहले के भी और आज़ादी के बाद के भी, जैसे आप अगर देखें तो परमवीर पीरू सिंह शेखावत, कर्नल जेपी जानू, ऐसे बहुत सारे असंख्य वीर हैं जिनको अलंकृत किया गया है सेना में वीरता पुरस्कारों से। बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। और दूसरा कि उसी के बाद, आज़ादी के बाद बहुत जल्द जब इस प्रकार के रिजल्ट इस धरती से मिले तो आर्मी ने भी बहुत जल्दी यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में और सैनिकों को लिया। तो वो एक हमारा कल्चर बन गया कि एक कल्चर है, हर घर से फौजी है, और हर घर से जब फौजी है तो उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को प्रेरणा मिलती है। वो रात दिन देखते हैं कि कैसी उसकी लाइफ है, और इसी से आगे बढ़ करके यहाँ के वीर सपूतों ने उसको वक्त पर, चाहे वो 65 की लड़ाई है, चाहे वो 71 की लड़ाई है, चाहे कारगिल युद्ध है, चाहे कोई और स्पेशल एनकाउंटर्स वगैरह हैं, तो उसमें हर जगह इस ज़िले का नाम रोशन किया है और इस धरती को गौरवान्वित महसूस करने का एक पल दिया। देखो थारो जो कुछ जवाब बिल्कुल मेरे समझ में आ गया और जनता का बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि अपन संस्कार ही हिसाब से मिले कि अपना जगह बाप, अपना दादा परदादा हा बेबी फौज के अंदर हार बनना अपन देखता आ रहे हाँ, बन से अपन सीखता आ रहे हाँ। और बाई वजह है कि राष्ट्र प्रेम जो को है वो अपने मन में बहुत ज़्यादा है और बाई वजह है। तभी आप अभी तक आप सुन रहे हैं रविंद्र जी जगह अपना फौजी सेना मेडल से सम्मानित बन कर गया, बनका विचार और बनकर जानकारी बना T55 टैंक के ऊपर दी। थारी के ऊपर कह राय है कि टैंक झुंझुनू अंदर पहुंचने के बाद में जो है वो कितनों के सम्मान जो को है वो झुंझुनू को बढ़ेगा और झुंझुनू का फौजा को बढ़ाओ। थारी जी की राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करना है ताकि झुंझुनू की जितनी भी जनता है सब तक ये वीडियो पहुंच जा कि झुंझुनू को जो को मान है भी के अंदर 4 चांद लगाना ही जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार नहीं बनाए रखो।